अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आजकल आपको पता है बस हर तरफ अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कई दफ़ा सुबह नाश्ता करने को भी दिल नहीं होता, तो बस कोई लाइट सा ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और साथ साथ बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो अबीरा तो एग्ज़ाम देने गई हुई है आज, और उमामा आज घर पर ही थी। तो ये अपना ब्रेकफास्ट फिर उसने बनाया, और ये ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैं वो ये अब निकाल रही थी कि इनको निकाल कर तो फ्रिज में रखती हूँ। और वैसे भी आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और कई चीज़ों के प्राइजेस तो अब जैसे डबल हो गए हैं, तो जब भी जाओ तो चीज़ें पहले से और ज़्यादा महंगी हुई भी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाती हूँ, बस उतना ही मंगवाती हूँ ताकि फिर ऐसे फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब ना होती रहे। और वैसे भी पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से भी ना चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। एनीवेज़, यहाँ पर जी मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी। इसके लिए पहले मैंने ऑलिव ऑयल डालकर वाइट क्यूमन सीड्स को ना लाइट सा फ्राई कर लिया है। जब उसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और अब चिकन के पीसेस को डालकर तो इनको दोनों साइड से इतना आपने फ्राई कर लेना अच्छे से, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और कुछ दिन के बाद बड़ी ईद भी आ रही है, तो साथ साथ उसकी भी तैयारियां कुछ ना कुछ जो भी करनी होती हैं वो पहले से ही कर लेती होती हूँ। जैसे कोई मसाले वगैरह पीस कर रखने हैं, या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह। तो ऐसे छोटे छोटे काम और भी जो कोई घर के करने वाले होते हैं वो पहले कर लेते होते हैं। तो आप सब सुनाएं, आप सब की ईद की तैयारियां कैसे जा रही हैं, और क्या क्या आपने सारी कोई शॉपिंग वगैरह कर ली है सब। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई बच्चों की या अपनी शॉपिंग वगैरह नहीं करती होती हूँ ईद पर ख़ुसूसी तौर पर जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हैवी ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस भी ये पहनती नहीं है। और आजकल वैसे भी गर्मी का सीज़न ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ऐसे ड्रेसेस लेने भी नहीं चाहिए। तो जो भी कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है वो ज़्यादातर पाकिस्तान जब जाते हैं तो वहीं से इनके वो ड्रेसेस वगैरह ना लेकर आती होती हूँ। इसके अलावा कोई लाइट से ड्रेसेस लेना हो, या फिर कोई और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फिर वो यहाँ से साथ साथ ही लेते रहते हैं। असल में बात यह है कि उमामा तो वैसे ही मेडिकल की पढ़ाई में रात दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है, और छोटे वाली को भी बहुत ज़्यादा कोई शौक़ ही नहीं है मतलब ये चूड़ियाँ वगैरह पहनने का या कोई ज्वेलरी पहनने का। इसलिए यहाँ पर ईद पर बस लाइट सा ही ड्रेसेस पहन कर ना तो रेडी होती हैं। और वैसे भी इधर यूएई में कोई रिलेटिव्स वगैरह तो है नहीं कि जिनके घर हमारा आना जाना हो। बस एक कज़न ही होता है दुबई में जो जॉब करता है, तो बस वो आ जाता है। और आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा। खैर एनीवेज़ जी, इधर जो मैं ये क्रीमी चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, ये सिर्फ टमाटर से बनेगी, इसमें अनियन नहीं डालते हैं। अब इसमें मैंने ये टमाटो प्यूरी डाली है, और स्पाइसेस आगे स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिए थे। और अब मैं ये थोड़ी सी दही भलिया बनाने लगी हूँ दोपहर में। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके तो इसमें मिक्स कर ली हैं, और ये थोड़ी सी योगर्ट और इसमें फ्रेश मिल्क डालकर, और ऊपर थोड़े से ये अनार के दाने डाल दिए थे कि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर हमारी चिकन कढ़ाई भी जो है वो हाफ़ कुक हो गई है, तो अब इसमें मैंने ये थोड़ी सी फ्रेश योगर्ट मिक्स की है। आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करना, ये बहुत ही मज़े की बनती है, और बिल्कुल इसमें कम स्पाइसेस डलते हैं। इसके बाद बाकी भी मुझे कुछ घर के काम करने थे, तो मैंने कहा चलो पहले ये रेडी कर लेती हूँ। और अब इसमें ये मैं हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा है ये फ़्रेश क्रीम डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का क्रीमी सा हो जाता है, और ये टेस्ट में इतनी मज़ेदार बनती है जो कि अक्सर हम बाहर जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, तो बटर गार्लिक नान के साथ खाते हैं। और इस महंगाई के दौर में फिर इतना ज़्यादा बिल भी पे करते हैं, तो जब घर में इतनी अच्छी और मज़ेदार बन सकती है तो फिर क्यों ना ट्राई करें। सही कह रही हूँ ना मैं। और अब बिल्कुल एंड पर इस पर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और ये जूलियन कट जिंजर मैंने डाली है।
तो बस ये देखें हमारी मज़ेदार सी क्रीमी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। थोड़ी सी ऊपर से कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ। और इसके बाद ये मैंने चेयर रखी और ऊपर चढ़कर, तो ये जाली वाले कर्टन्स थे, तो ईद से पहले मैंने कहा इनको भी वॉश कर लेते हैं, तो इसलिए अब मैं इनको उतार रही हूँ। ये सारे अंदर से हुक्स मैंने निकाले इनके, और अब इनको मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और अब मैं ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट है उसको मैरिनेट करने लगी हूँ। इसके लिए अब मैंने ये फ्रेश योगर्ट ली है सबसे पहले, और ये चिकन टिक्का मसाला है शान का, तो वो अब थोड़ा सा अंदर डालूँगी। अब इसमें मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसके बाद ये लेमन जूस डालकर बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये चिकन ब्रेस्ट मैं इसलिए भी मैरिनेट करके तो बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मुझे कबाब बनाने थे, तो थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी मैरिनेशन में मैंने डाल दिया कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब ये चिकन ब्रेस्ट है तो बस इसको ये रफली सा ऐसे कट्स लगा कर तो मैं मैरिनेट करके तो रख दूँगी। बस इस तरह से चाहे आप ये बड़े बड़े से कट्स लगा लें, चाहे इनको छोटे पीसेस में कर लें, तो मैंने कहा चलो मैं इसी तरह अब मैरिनेट कर लेती हूँ। एक दफ़ा ऐसे चिकन ब्रेस्ट को ना मैरिनेट करके आप जब बना लेते हैं ना, बना कर रख लो, मतलब पका कर रख लें, तो ये है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों के काम आ जाता है। आप इससे पिज़्ज़ा की फिलिंग कर सकते हो, पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए भी काम आ जाता है। फिर ये है कि आपने कोई सैंडविचेस बनाने हैं या फिर कबाब बनाने हैं, रोल्स में फिलिंग करनी है, तो मैरिनेट किए हुए चिकन से ये है कि चिकन का टेस्ट सारी चीज़ों में बहुत अच्छा आता है। इधर कर्टन्स भी अच्छे से वॉश हो गए थे, तो मैंने इन्हें वाइट स्टैंड पर डाल दिया। और अब ये शाम का टाइम है और चिकन की मैरिनेशन भी हो गई है अच्छे से, तो अब इसे मैं पकाने लगी हूँ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल पहले मैंने डाला है पैन में, और साथ ही इसकी जो भी मैरिनेशन है, सारा मसाला वगैरह अच्छी तरह से वो भी साथ ही लगा देंगे और बिल्कुल इसको ना स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। और ये देखें ये चिकन का अपना ही पानी है, तो इसी में ये पक रहा है। तो अब इसकी मैं ये साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ, और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो साथ ही मुझे भूख लगी तो ये राइस बॉईल किए हुए थे और साथ में ये चने पड़े हुए थे, तो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स की और ये पके हुए चने थे। तो ये देखें मेरी मज़ेदार सी लंच प्लेट रेडी हो गई है। और इधर ये चिकन ब्रेस्ट को भी मैंने चेक किया, ये भी अच्छे से ये देखें गल गया। तो बस इसके पानी को अब ड्राई कर लेंगे। और अभी ये गर्म ही है तो इसके पीसेस को मैंने थोड़ा अलग कर लिया इस तरह से, क्योंकि इसको फिर मैंने श्रेड करना था। तो गरम जो होता है ना, आपको पता है वो इजीली श्रेड भी हो जाता है। तो अब इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया। ये मैंने आलू बॉईल करके तो इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह मिक्स कर दिए और सब्ज़ धनिया मिक्स किया, और ये अनियन चॉप किए, और ये सब्ज़ धनिया कट किया, और अब ये ब्रोकली है तो ये मैं इसको कट कर रही हूँ। ये भी
ये आलू के कबाब जो लंच बॉक्स टिफ़न आइडियाज़ दे रही हूँ आपको। तो ये मैं अब इसमें मिक्स करूँगी। और देखा है सारे काम करने के बाद जो है वो गले में से आवाज़ कैसी निकल रही है। तो यही आपसे कहती हूँ, आप फिर भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल हकीकत है। और वीडियोस बनाना, एडिट करना, फिर ऊपर वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वीडियो का ये वाला पार्ट मैंने उसी टाइम वॉइस ओवर किया था और बाकी का वॉइस ओवर अब मैं कर रही हूँ, तो डिफरेंस आपको पता चला होगा। ये सारा कुछ मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं कबाब बनाने लगी हूँ। ये देखें जी, ये सारे कबाब रेडी हो गए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो ये वीकली लंच बॉक्स आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। और इसके बाद जी ये वीकेंड पर गए थे ब्रांड्स फॉर लेस। तो ये दुबई ब्रांड्स फॉर लेस के लेटेस्ट हैंड बैग्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के प्राइजेस वगैरह सब आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और कमेंट्स में मुझे किसी ने कहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दुबई के लेटेस्ट हैंड बैग्स और शूज़ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ना प्राइजेस वगैरह लेटेस्ट जो है वो दिखाती रहती हैं साथ साथ। तो हमें घर बैठे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि आजकल कौन से जो है वो स्टाइल्स वगैरह चल रहे हैं और इनके प्राइसेस वगैरह क्या हैं। तो फिर इसलिए मैं ये साथ साथ कोई ना कोई वीडियो बनाकर तो लगाती रहती हूँ। और ये वाले जो हैंड बैग्स जो अभी मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये स्टाइल में भी अच्छे थे और इनके प्राइसेस भी काफ़ी लेस इन्होंने किए हुए थे। नाइस ड्रेस। और इधर उमामा ने अपने लिए ये एक आउटफिट देखा, उसे पसंद आया, तो मैंने कहा जाओ ट्रायल में इसे चेक करो। तो इसी तरह से अगर आप चेक करते रहें तो बाज़ दफ़ा आपको बहुत अच्छी चीज़ बहुत लेस प्राइस में मिल जाती है। अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो या फिर जो है वो वैसे आपने अपने लिए भी कुछ लेना हो तो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे ब्रांड की लेस प्राइस पर वो चीज़ मिल जाती है। Only 69. Wow. और ये ब्लैक वाला हैंड बैग भी मैं देख रही थी, ये भी स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे। और ये देखें कितने लेस प्राइस में, ओनली 79 दिरहम में इन्होंने लगाया हुआ था। और अबीरा से मैंने कहा कि ये वाले ज़रा ये चप्पल तुम पहन कर देखो। ये भी थोड़ा सा टाइट ही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं लगी। और देखें रश कितना हुआ है आजकल।
इसके बाद ये किचन वाले आइटम्स भी मैं सारे आपको दिखा रही हूँ। ये भी इसी तरह से इन्होंने लेस प्राइस में लगाए होते हैं। इसमें क्या है? कॉस्मेटिक सेट है। और इसके बाद ये क्रीम्स वगैरह मैं देख रही थी, तो अपने लिए और हस्बैंड के लिए जब भी मैंने कोई फेस क्रीम लेनी होती है तो फिर मैं यहाँ से चेक करके तो ले लेती होती हूँ। पानी से निकल जाए, लेकिन क्या की बस फिर काफ़ी देर हो गई थी, जो कोई एक दो चीज़ें लेनी थी वो फिर हमने यहाँ से ले ली, और ग्रॉसरी में भी जो कुछ चीज़ें चाहिए थी वो भी ले ली। और वीकेंड्स पर इसलिए भी जाते हैं कि नेक्स्ट डे फिर बच्चों को हॉलीडे होती है। और ये उमामा ने ना ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो यही मैं देख रही थी। ये अमेज़ॉन से उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। असल में उसकी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स ने कोई डे सेलिब्रेट करना था, तो फिर उसने सब के लिए ये चीज़ें मंगवाई थी। और अब ये सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें अब वो अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर जा रही है। तो सारी चीज़ें फिर उसे मैंने एक शॉपिंग बैग में डाल दी। सारी चीज़ें डाल ली। और यहाँ पर जी आज रात डिनर में मैं बना रही हूँ आलू मटर चिकन पुलाव। ये मैं बना रही हूँ आज रात डिनर के लिए। और जब भी आप चिकन पुलाव बनाएं तो फिर लेमन के स्लाइसेस भी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। माशाल्लाह। और जी ये हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव आलू मटर के साथ रेडी हो गया, तो मैं अब इसे डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जी अबीरा ने हैप्पी मदर्स डे पर मेरे लिए ये स्पेशल कार्ड बनाया था। बहुत प्यारा है मीने। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। हैप्पी मदर्स डे। अभी मुझे याद आया तो फिर इसलिए वीडियो के एंड पर ये भी मैंने ऐड कर दिया कि चलो ये भी सब आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते रहे ना मावा नाली बहारा, तो हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ माय स्वीट सिस्टर्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।